दुनिया में कहीं भी भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बातचीत सिर्फ दहशतगर्दी पर नहीं जामे होगी। सिंतास मुआहदा कोई भी एक तरफा ख़त्म नहीं कर सकता। भारत ने पानी रोका या रुख मोड़ा तो ऐलान जंग तस्वुर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात को इंतहाई मुफीद करार दिया। बोले, मार्को रूबियो से तिजारत और टैरिफ समेत आलमी मामलात तफसीलन गुफ्तगू हुई। अमरीका को बावर करवाया गया कि मुज़ाकरात के बगैर ख़ित्ते में अमन मुमकिन नहीं। मज़ीद कहा, माजी में बॉर्डर खोलना और अस्करियत पसंदों को आज़ाद करना गलती थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज अमन के लिए कोशा है। पाकिस्तान दो रियासती हल का हामी। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादत की हिमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीन अवाम को आज़ाद रियासत का मुकम्मल हक़ हासिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का फ़लस्तीन के दो रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आज का गज़ा इंसानी हकूक़ का कब्रिस्तान बन चुका। गज़ा में इंसानियत के खिलाफ जराइम का सिलसिला बंद होना चाहिए। फ़लस्तीन का मसला 75 साल से ज़्यादा अरसे से हल तलब है। नायब वज़ीर आज़म का गज़ा में फ़ौरी तौर पर जंग बंदी और खुराक की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले का खैर मक़दम। आज़ाद फ़लस्तीन मज़लूमों का हक़। फ्रांस और सऊदी अरब की मेज़बानी में 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस दो रियासती हल पर बैनुल अक़वामी इत्तफ़ाक़ की राय पैदा करने का अज़म। फ़लस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। सऊदी अरब का दो टोक ऐलान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान ने कॉन्फ्रेंस को दो रियासती हल की जानिब संग मील करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस बोले, गज़ा में सूरत हाल तबाहकुन और नाकाबिले बयान है। फ्रांस, कतर, बरतानिया और कनाडा का भी दो रियासती हल पर जोर। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म का हमास से हथियार डालने का मुतालबा। सऊदी और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तनाज़ात के हल में अमरीकी सदर ट्रंप का किरदार अहम करार दिया। अमरीका ने 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस का कहना है, कॉन्फ्रेंस गलत वक्त पर बुलाई गई जो संजीदा सफारती कोशिशों में रुकावट का बायस बनेगी। कॉन्फ्रेंस अमन को फ़रोग देने के बजाय जंग को तूल देगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं, गज़ा में दिल तोड़ देने वाले मनाजिर हैं। साफ नज़र आ रहा है छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं। इसराइल को गज़ा में इमदाद की फराहमी के लिए फ़ौरी इक़दामात करना होंगे। हमें हमास के ख़िलाफ़ जंग भी लड़ना होगी। गज़ा में हर तरफ भूख है। कहत की सूरत हाल झुटलाई नहीं जा सकती। अमरीकी सदर की बरतानवी वज़ीर आज़म के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। गज़ा जंग बंदी में हमास का रुकावट करार दिया। बोले, हमास के साथ डील मुश्किल। वो ये यरगमालियों को रिहा नहीं करना चाहती है। गज़ा में इमदाद की फराहमी इसराइल की जिम्मेदारी करार दी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा, सीज़ फायर ना करवाते तो दोनों ममालिक के दरमियान दुनिया की सबसे बड़ी जंग होती। गज़ा में इसराइल की दहशतगर्दी ना रुक सकी। जनूबी और शुमाली इलाकों में बमबारी। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग। 34 अफराद जान से गए। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 77 हो गई। भूख से मज़ीद 14 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। अमवात 147 हो गई। उर्दन और UAE की जानिब से दूसरे रोज़ भी 12 टन इमदादी जो सामान है वो फ़ज़ा के ज़रिए भेजा गया। भारत के पहलगाम ड्रामे का पोल अपने ही खोलने लगे। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला चिदम्बरम की पाकिस्तान को क्लीन चिट। हमलावरों को भारतीय करार दे दिया। कहते हैं, हमला करने वाले दरअसल भारतीय हैं। उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। आखिर भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है कि वो पाकिस्तान से आए हैं। बानी PTI की ज़मानत बाद गिरफ्तारी की 8 अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मुकदमात 9:30 बजे के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की ज़मानत की दरख्वास्तें खारिज की थी। स्वात के मदरसे में तालिब इल्म की तशद्दुद से हलाकत केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने 2 मरकज़ी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO के मुताबिक कारी उमर और उसके बेटे कारी एहसान को हिरासत में लिया गया। वाक़े में मुलविस 10 मुल्ज़िमान को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया।